ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 13 का मिलने वाला है सॉल्यूशन, दैट इज जी कोड 13 का पावर सिस्टम, जो कि आपको जेनिक लाइव ऐप पे एक दिन पहले क्वेश्चन मिल जाता है। आप उसको सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद आप ये सॉल्यूशन देखते हो ताकि आपका क्वेश्चन का जो आंसर है आपने जो निकाला है वो करेक्ट है कि नहीं है वो पता चल जाए, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज होती है तो वो भी पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं हर दिन आपको शाम को 6 बजे पावर सिस्टम अपलोड करता हूँ, तो जो भी फॉलो कर रहे हैं एकदम आराम से फॉलो करते रहिए, क्योंकि आपको एट द एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि गेट 2021 जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा, स्पेशली इन पावर सिस्टम। क्योंकि क्वेश्चंस जो क्रिएट हो रहा है उसमें ये सब चीज जो स्लाइटली मिस्टेक आप करते हो, मिस्टेक को हम लोग उसमें रेक्टिफाई कर रहे हैं। देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बताता हूं जिससे आप मिस्टेक को ओवरकम कर पाओगे, है ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं। आज का जी कोड 13 क्वेश्चन है। जी कोड 13 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन जिसमें A इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1 एट एन एंगल ऑफ 0 दे दिया। एबीसीडी पैरामीटर में 1 एट एन एंगल ऑफ 0 दे दिया, और बोलता है कि ये जो आपका एबीसीडी पैरामीटर है वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाता है, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, है ना। ये चीज आपको इनडायरेक्टली बोलता है। फिर बोल रहा है कि सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज आपको दे दिया है, सेंडिंग एंड वोल्टेज दे दिया है 33 एट एन एंगल ऑफ 7 डिग्री, एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज दे दिया है 36। अच्छा, मतलब वोल्टेज बूस्ट हो रहा है, ठीक है। फिर बोल क्या रहा है, देखिए 2 बस सिस्टम है, VS आपको दे दिया, VR दे दिया। उसके बाद बोल रहा है क्या 10 MVA, यहां पे लोड एक कनेक्ट कर दिया। मैं तो हमेशा आपको सर्किट डायग्राम से ही समझाता हूं, क्योंकि सर्किट डायग्राम के बिना तो सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा ना, फॉर्मूला कब तक रटेंगे। तो 10 MVA 0.8 पावर फैक्टर लैग लोड है, 0.8 पावर फैक्टर लैग लोड है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द रिसीविंग एंड। आपसे पूछा है कि एक्टिव पावर फ्लो बताओ कितना है, एक्टिव पावर कितना फ्लो कर रहा है सेंडिंग से रिसीविंग एंड। एक्टिव पावर क्या होगा सेंडिंग से, VS, इधर से जो करंट होगा वो IS होगा, इंटू cos फाई √3 कर दीजिएगा, तो लाइन वोल्टेज लाइन करंट इंटू cos फाई, 3 फेज पावर आपको मिल जाएगा। VS दिया हुआ है, IS नहीं मालूम है, cos फाई मालूम है क्या, यहां का कितना है, दिस इज नॉट द cos फाई दिस वन, ये cos फाई कहां का है, रिसीविंग एंड का cos फाई S, सेंडिंग एंड का, सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर कितना है वो, मतलब एंगल बिटवीन VS एंड IS विल गिव यू द cos फाई S। मिस्टेक कहां होगा, मिस्टेक कहां कहां कर सकते हो मैं बता रहा हूं। अब ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन अगर हमको निकालना है, इसका अगर हमको सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हमको IS फाइंड करना होगा। IS क्या है, ठीक है। IS एक बार हमको मिल गया तो उसके बाद हम आगे IS बोले तो IR, है ना, IR, क्योंकि बीच में ABCD मॉडल है तो जरूरी नहीं है कि IR इज इक्वल टू IS हो, जरूरी नहीं है। तो IR हमको फाइंड करने के लिए हमको दे दिया है कितना, 10 MVA डिवाइडेड बाई √3 इंटू VR अगर हम कर दे तो ऑब्वियसली हमको IR लाइन करंट मिल जाएगा रिसीविंग एंड का, है ना। हम लोग मालूम है ना, √3 VR IR इज नथिंग बट MVA, कहाँ का, रिसीविंग एंड का। तो इस हिसाब से आप IR जब निकालोगे दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन √3 इंटू VR कितना दे दिया है 36 एट एन एंगल ऑफ 0, 36,000। इसकी कुछ वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ I, कैल्सी में छोड़ दिया हूं, कैल्सी मेरे पास है नहीं, एट एन एंगल ऑफ -36.86 होगा। यहां पे एक मिस्टेक आप कर सकते हो, आपने करंट निकाला उसका एंगल नहीं मालूम। देखो ध्यान से, 0.8 पावर फैक्टर लैग है, 0.8 पावर फैक्टर लैग है, अगर VR एट एन एंगल ऑफ 0 है तो करंट IR जो होगा वो लैग कर जाएगा VR से बाई 36.86 डिग्री, है ना। तो ये चीज एक आप यहां पे मिस्टेक कर सकते हो कि सीधे मैग्नीट्यूड लिए करंट का एंगल भूल गए। अब देखो सेकेंड चीज क्या है कि अगर हमको IS पता करना है, आप इस 2 बस सिस्टम में देख रहे हो कि IS इज इक्वल टू IR हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे ABCD मॉडल है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है कि दिस इज ओनली रिएक्टर इज कनेक्टेड, सीरीज रिएक्टेंसी है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, कैपेसिटर को इग्नोर करो, ऐसा नहीं बोल रहा कुछ, है ना। तो उस पॉइंट को देखकर IS इज इक्वल टू आपको निकालना होगा CVR प्लस DIR। मानते हो इस बात को, बिल्कुल सर। तो यहां देखिए C हमको अननोन है, C नहीं दिया है, लेकिन ये कंडीशन हमको मालूम है कि ये रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल जैसे ही आपको दे दिया है यहां पे भी आप,
थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे और कंफ्यूज होके गलती कर सकते हो। यहाँ पे AD -1/B, तो बहुत लोग तो यही सोच के छोड़ दिए होंगे कि IS निकल ही नहीं सकता, C की वैल्यू अननोन है। लेकिन देखो रेसिप्रोकल का मतलब है कि AD - BC, ये आपको पता है कि नहीं, ये मैं चेक कर लिया इस क्वेश्चन में। क्लियर हो रहा है? तो हर एक क्वेश्चन में कुछ नया नया मैं चेक करता हूं आपके साथ। जो अच्छे से कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, अच्छा कर जाएंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं कुछ सीखेंगे और अपने नोट्स को इंप्रूव करेंगे। तो C की वैल्यू यहां देखो A बराबर D1 एट एन एंगल ऑफ 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। जैसे ही C की वैल्यू 0 हुई, 0 + DIR, तो IS की वैल्यू ही आपका IR के बराबर हो गया। तो कोई कोई तुक्का भी लगा दिए होंगे, कोई तुक्का भी लगा दिए होंगे कि IR यहां पे फाइंड करके और सोचे होंगे IR = IS होगा और निकाल दिए होंगे। आंसर करेक्ट हो गया होगा, आंसर करेक्ट हो गया होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो गलत है। कॉन्सेप्चुअली गलत है। अगर C की वैल्यू दे देती तो फिर तो आप फंस जाते ना, या C की वैल्यू अगर कुछ आ जाती फिर तो आप फंस जाते, IS IR अलग हो जाता। तो कॉन्सेप्चुअली जाइए। तो यहां देखिए IS = IR, मतलब कि यहां जो करंट है वही आपका IS का करंट होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, VS का एंगल दे दिया है 7 डिग्री पे, IS है आपका 36.86 पे। आप खुद बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos φs, या φs की वैल्यू क्या होगी। φs क्या है? एंगल बिटवीन VS एंड IS। ठीक है, VS आपका रेफरेंस से 7 डिग्री पे है, मान लीजिए 0 डिग्री है, तो दिस इज 7 डिग्री, ये आपका VS है। IS आपका IR के बराबर है, दैट मींस कि 36.86 लैग करेगा, दिस इज 36.86। दोनों को ऐड कीजिए तो 36 + 43 हो जाएगा, 43.86। तो φs की वैल्यू जो होगी वो 43.86 होगी। अब आपको सब चीज मालूम है, अब आप एक्टिव पावर निकाल सकते हो इसमें पुट करके। तो एग्जैक्ट जो आपको एक्टिव पावर सेंडिंग एंड से जो ट्रेवल करेगा, दैट विल बी इक्वल टू, मैं आंसर दिया, लेट मी चेक इट, कैलसी में भूल गया लाना, कोई बात नहीं। जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज 7.33 मेगावाट। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज है, मैं इसको नेट टाइप में इसलिए दिया था कि अगर कहीं आप मिस्टेक किए, यहां एंगल लेने में मिस्टेक किए, आपका गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा। जिसका भी इतना आया है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जिसका नहीं आया है सीखो, ठीक है, कि किस तरह से क्या निकाल रहे हैं। एक्टिव पावर फ्रॉम सेंडिंग एंड थ्रू रिसीविंग एंड बोला है, दैट मींस यहां का एक्टिव पावर कितना फ्लो हो रहा है वो पूछ रहा है। तो यहां का एक्टिव पावर निकालने का तरीका ये है। अगर यहां का पूछता, यहां का तो पूछता ही नहीं ना, पहली बात जो है उसका 0.8 मतलब कि 8 मेगावाट आपका एक्टिव पावर यहां फ्लो कर रहा है। लेकिन यहां से कितना चला एक्टिव पावर? 7.33 मेगावाट, 10/0.8, हाँ 8 मेगावाट वहां पे मिलेगा, बिल्कुल सही है। और यहां से 7.33 मेगावाट। अब आप बोलोगे सर रिसीविंग एंड से पावर जो फ्लो किया वो 7.33 मेगावाट पावर, यहां पे कुछ एब्जॉर्ब होगा, तो यहां जो मिलना चाहिए वो 7 से कम मिलना चाहिए ना, ज्यादा कैसे मिल रहा है? किसी के दिमाग में ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे आप देखो एक्टिव पावर जो ये लोड कंज्यूम करेगा 10 × 0.8 दैट इज 8 मेगावाट, है ना। और 8 मेगावाट यहां पे इसको चाहिए एक्टिव पावर। अब ध्यान से देखो 8 मेगावाट वहां चाहिए, एक्टिव पावर यहां से जो फ्लो कर रहा है वो 7.33, और लाइन आपका लॉसलेस नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ आपका रेजिस्टेंस होगा, तो कुछ ना कुछ पावर तो एक्टिव पावर कंज्यूम होगा, क्योंकि एबीसीडी मॉडल है। एक्टिव पावर यहां कंज्यूम हो रहा है, इसमें से कुछ यहाँ कंज्यूम भी होगा, उसके बाद भी यहाँ 8 मेगावाट मिल रहा है, जो कि इससे ज्यादा है। चलो यहाँ पे कंज्यूम भी नहीं हुआ, तो सेंडिंग एंड से पावर जो फ्लो कर रहा है वो 7.33 और रिसीविंग एंड पे 8 मेगावाट, कैसे पॉसिबल है? सोचो, पॉज करके सोचो। देखो क्वेश्चन, अब मैं सॉल्यूशन देता हूं, पॉज करके सोच लिए, अब सोचो। अब मैं सोच के बता रहा हूं आपको, बताना मैं गलत हूं कि सही हूं। यहां देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज आपका 33 पे है, रिसीविंग एंड ज्यादा है, VR इज ग्रेटर देन VS, दैट मींस कुछ ना कुछ इधर लगा होगा जो कि और पावर डिलीवर कर सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पे हम रेजिस्टिव एलिमेंट ले ले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7.3, नहीं, कुछ यहाँ पे अल्टरनेटर भी लगा हो सकता है जिससे पावर, एक्टिव पावर इसको मिले। वो हमको नहीं बता रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ या तो अल्टरनेटर होगा, नहीं तो सिंक्रोनस मोटर होगा, या फिर कंपनसेशन के लिए कुछ हम ऐसा डिवाइस यूज करें जो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों दे, तभी जाके ये केस पॉसिबल है कि सेंडिंग एंड का पावर, एक्टिव पावर जो फ्लो हो रहा है वो कम है रिसीविंग एंड पे जितना पावर चाहिए उससे।
समझ पा रहे हो? तो ये छोटी छोटी चीज है जो ध्यान रखना है, ऐसा मत सोचना कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया। कैलकुलेट करके देखना, आई थिंक इतना ही आएगा, 7.33 मेगावाट ही आएगा, और जो आ रहा है दैट इज करेक्ट, दैट इज 100% करेक्ट है ना, उसमें कंफ्यूज मत होना। दूसरा तरीका देखो ध्यान से, क्यों हो रहा है, देखो यहां का सेंडिंग एंड पावर में हमारा ये VS आ रहा है, VS कितना दिया हुआ है 33, ठीक है। अगर रिसीविंग एंड का हमको पावर निकालना होगा, यहां का कितना है PR, तो दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VR IR इंटू कॉस 36.86। मानते हो ना, मानते हो, ठीक है। अब देखो ये आपका कॉस 43.86 है और ये 36.86 है। चलो ये तो भाई कम हो गया इसकी वैल्यू, लेकिन उसकी ज्यादा है, कॉस जितना 0 से नजदीक होगा उतना वैल्यू ज्यादा होगा। लेकिन देखो यहां VR है विच इज एट 36 kV और ये VS है विच इज एट 33 kV। मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि VS cos 43 पॉइंट, क्योंकि IS इज इक्वल टू IR, वो तो चेंज हो नहीं रहा है। VS cos 43.86 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, VS cos 43.86 का जो वैल्यू होगा वो कम होगा VR cos 33.86। क्यों? क्योंकि ये 36 kV है और ये 33 kV है। लॉजिकली समझे? अब वो 36 kV कैसे है, वो 36 kV कैसे है, वही उसका एक्टिव पावर ज्यादा फ्लो करने का मतलब करने में हेल्पफुल हो रहा है। वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया मतलब कि वहां पे एक्टिव पावर फ्लो बढ़ सकता है, लोड डिमांड अगर बढ़ा तो, है ना। तो वो वोल्टेज जो बूस्ट हुआ उसके वजह से आपका रिसीविंग एंड एक्टिव पावर ज्यादा दिख रहा है सेंडिंग एंड एक्टिव पावर से। क्लियर हो गया ना, अब डाइजेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से सोचो, चीजों को समझो और देख लेना कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक है तो इग्नोर कर देना, कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है। और इस तरह के सवाल आते हैं उसमें आप कहां कहां मिस्टेक करोगे, एक तो ये मिस्टेक कर दोगे कि रेसिप्रोकल नहीं देखोगे, सी की वैल्यू मालूम नहीं। दूसरा मिस्टेक कर दोगे एंगल में कि IS का IR का एंगल कितना होगा, है ना, वो मिस्टेक कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक मैं बता रहा हूं ना वो जरूर ध्यान। तीसरा मिस्टेक ये कर सकते हो कि पर फेज पावर निकाल लोगे, √3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। यहाँ पे पर फेज करंट, पर फेज वोल्टेज आप ले लोगे और उसके बाद पर फेज पावर निकालोगे, 7.33 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो ये भी मिस्टेक कर सकते हो क्योंकि 3 फेज सिस्टम है तो आपको 3 फेज पावर निकालने आना चाहिए। ये था पूरा नट एंड सेल, इसका आंसर जो है इतना है। और कोई क्वेश्चन इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आने वाला है, आई थिंक G कोड 13 है, 14 दूंगा, उसको भी बनाइए और उसका भी सॉल्यूशन एक दिन बाद आपको ऐसे ही शाम को 6 बजे मिलेगा, ठीक है। और जो लोग नए यूजर उनको बता दे कि livestream.jenikeducation.com पे विजिट कर लेना। हमारे जेनिक का लाइव स्ट्रीम कोर्स आया है जो गेट 2022 के लिए बना है और 23 के लिए बना है। हम लोग लाइव क्लास लेने वाले हैं जो आपको मजा आ जाएगा, है ना। तो आप जाके एक बार वेबसाइट पे देख लेना, न्यू कोर्स करके दिखाएगा, या फिर livestream.jenikeducation.com पे जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में G कोर 14 का सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।